नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। बड़ा ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा कि राहुल गांधी को क्या बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है और क्या बीजेपी के पास तरकश में ऐसे तीर है जिससे राहुल गांधी घायल हो सकते हैं, या सब खाम ख्याली ही है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कुल मिलाकर संसद में जो गतिरोध चल रहा है उस पर बहादुर शाह जफर की एक गजल याद आती है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। छीन कर ले गया कौन आज तेरा सब्रो करार, छीन कर ले गया आज कौन तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो ना थी। तो किसका सब्र और करार छिन गया है और राहुल गांधी ने किसका सब्र और करार छीन लिया है, साफ तौर पर नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का मामला लोकसभा अध्यक्ष को खत के जरिए बीजेपी के नेताओं ने सौंपा है। अब मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप है कि उन्होंने लंदन में जाकर कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में। अब क्या इस पर विशेषाधिकार हनन का मामला बनता भी है या नहीं बनता है? बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। लोकसभा के दो सेक्रेटरी जनरल पूर्व रह चुके हैं जो बहुत अनुभवी हैं, सुभाष कश्यप जिनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, और पीडीटी आचार्य, दो बहुत बड़े नाम हैं और ये संविधान की लोकसभा में कार्यशैली की नस नस से वाकिफ हैं। इन दोनों का इंडियन एक्सप्रेस में कहना है मोटे तौर पर कि वैसे तो सदन पर निर्भर करता है सब कुछ। सदन को एक कमेटी बनानी पड़ेगी, पहले प्रस्ताव मूव करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, फिर एक कमेटी बनानी पड़ेगी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताना पड़ेगा। और उसमें जो आरोप है राहुल गांधी पर जैसे मसले पर, उसको वेल डिफाइंड करना पड़ेगा किसी को सजा देने से पहले। आचार्य का कहना है द ऑफेंस विल हैव टू बी डिफाइंड बिफोर एनीवन कैन बी पनिश्ड फॉर इट। तो ऑफेंस आप डिफाइन कर पाएंगे क्या? इस पर मतभेद है। इस पर कहना है आमतौर पर लोगों का कि राहुल गांधी ने जो ये आरोप लगाया और कुछ और लोगों ने भी आरोप लगाया कि सदन में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाती है, इस पर तो एथिकल कमेटी, गौर से सुनिएगा, माइक बंद करने के मुद्दे पर तो एथिकल कमेटी में मामला बनता है, क्योंकि ये सीधे सीधे चेयर का यानी पीठासीन अधिकारी का यानी स्पीकर का यानी सभापति का अपमान है। लेकिन मोटे तौर पर जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, उस पर ऐसा कोई मामला, संगीन मामला जिसमें सदन का अवमानना हो गई हो, जिसमें विशेषाधिकार का सांसद महोदय ने हनन कर दिया हो, ऐसा कोई मामला मोटे तौर पर बनता नहीं है। हालांकि फिर सब कुछ सदन पर, हाउस पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेता है। अब माइक बंद करने वाली बात को तो बीजेपी के नेता कर ही नहीं रहे, और माइक बंद करने की बात कहेंगे तो अकेले राहुल गांधी ने कहा नहीं, दर्जनों सांसद, अलग अलग पार्टियों के सांसद यही बात कह चुके हैं। टीएमसी के लोग कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह चुके हैं, बहुत सारे दूसरे सांसद कह चुके हैं। तो किस किस पर प्रिविलेज कमेटी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? फिर सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे चेयर के अपमान से, सभापति के अपमान से और स्पीकर के अपमान से जुड़ा हुआ है। तो स्पीकर और सभापति क्या ये अपने ऊपर ये ओनस ले लेंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से उस रूप में तो लिया कि पूछताछ की, कहा आप गलत बोलते हैं। धनखड़ साहब ने कुछ जोर शोर से सभी संसद के बाहर भी कहा कि मिथ्या आरोप लगाया जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि इस मामले को वो प्रिविलेज कमेटी तक अपनी तरफ से भी सौंपना चाहते हैं। सो मोटो भी सौंप सकते हैं, स्पीकर भी सौंप सकते हैं और राज्यसभा के सभापति भी सौंप सकते हैं। धनखड़ साहब 3 मामले स्वमोटो
प्रिविलेज कमेटी को सौंप चुके हैं अब तक। डेरिक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता हैं, उनके अनुसार जो उनका एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। लेकिन ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर ने ऐसा कोई सो मोटो अभी तक कोई मामला सौंपा नहीं है। तो क्या वो ऐसा करेंगे? क्या इतिहास में इस रूप में जाना जाए, ये वो चाहेंगे? मुश्किल सवाल। फिर सवाल उठता है ऐसे में, तो फिर बीजेपी आखिर क्यों अड़ी है? क्या वो वास्तव में चाहती है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला एक अलग से कमेटी में जाए? देखिए, अभी एक एथिकल कमेटी बनी हुई है। राहुल गांधी ने जो कहा उस पर एथिकल कमेटी में चले जाओ, एथिक्स कमेटी में। लोकसभा की एथिक कमेटी है, राज्यसभा की एथिक कमेटी है। लेकिन बीजेपी कोई राजनीतिक अदावत या पुरानी राजनीतिक दुश्मनी का बदला लेना चाहती है 2005 के एक मामले का, शायद इसीलिए वो राहुल गांधी पर विशेष समिति बनाना चाहती है। अब आप कहेंगे 2005 की ये कमेटी क्या थी? इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दरअसल 12 दिसंबर 2005 को आज तक न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन कोबरा पोस्ट ने किया था, वो जारी किया था, जिसमें 11 सांसदों को प्रश्न पूछने के बदले नोट लेते, पैसा लेते दिखाया गया था। और इन 11 सांसदों में से सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के थे, 6 सांसद बीजेपी के थे, 3 सांसद बीएसपी के थे, 1 सांसद आरजेडी का था और 1 सांसद कांग्रेस का था। तो ये मामला लोकसभा में स्पेशल कमेटी के तहत गया। लोकसभा ने एक विशेष समिति बनाई, विशेषाधिकार हनन की, 5 सदस्यों की थी। और इसमें पवन कुमार बंसल कांग्रेस के नेता इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वीके मल्होत्रा बीजेपी से थे, राम गोपाल वर्मा समाजवादी पार्टी से थे, मोहम्मद सलीम सीपीआईएम से थे, सीपीएम से थे और सी कुप्पुस्वामी डीएमके से थे। और राज्यसभा में एथिक्स कमेटी ने इस मामले की जांच की थी। तो कुल मिलाकर 24 दिसंबर 2005 को इस पर वोटिंग हुई थी और 11 के 11 जो सदस्य थे, जो सांसद थे, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और तब वीके मल्होत्रा बीजेपी के जो नेता थे, जो इस 5 सदस्यीय पैनल के एक सदस्य थे, उन्होंने अपना डिसेंट नोट तैयार किया था और उस डिसेंट नोट में कहा था कि ये गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं हम लोग। ऐसे तो भविष्य में जाकर सभी पार्टियों के जो सांसद हैं वो किसी न किसी तरह की राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक दुश्मनी के शिकार हो सकते हैं और उनके खिलाफ कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह की कार्रवाई कर सकती है। तो ये गलत प्रेसिडेंट हम स्थापित कर रहे हैं। और एल के अडवाणी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस समय, एलओपी थे, उन्होंने तो इसकी तुलना कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड से की थी कि ये जो सजा दी जा रही है एक तरह से मृत्युदंड है। और अब उन्हीं पार्टी के लोग अब ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए। अंत में सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को बैकफुट पर लाने के लिए खेल किया जा रहा है। बीजेपी के लोगों में से भी अधिकांश का मानना है, मोटे तौर पर मानना है, कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की बात होती है तो राहुल गांधी कुल मिलाकर उनका रुतबा और बढ़ जाएगा, उनको हीरो बना दिया जाएगा और उनका पॉलिटिकल अट्रैक्शन और हो जाएगा, जो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जनता की सहानुभूति उनको मिल जाएगी और बीजेपी को कुछ हासिल इससे होने वाला नहीं है। लेकिन मूल रूप से सबसे बड़ा सवाल है कि जो मुद्दा बीजेपी के नेता चाहते हैं कि विशेषाधिकार हनन वाली जो प्रिविलेज कमेटी एक स्पेशल बने, उसमें उनका जो आरोप है वो ठहरता ही नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार से उन आरोपों में वो दम ही नहीं है जो वो ठहर सके, क्योंकि ऐसी कोई बात कही नहीं गई है जिससे संसद का या सीधा सीधा अवमानना हो रही हो, चेयर की सीधे सीधे अवमानना हो रही हो, ऐसा मोटे तौर पर विशेषज्ञों का कहना है। उनका कहना है माइक बंद करना वाला मसला तो स्पीकर के व्यक्तिगत अपमान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सीधे सीधे चेयर की इंसल्ट करता है, लेकिन यह मामला नहीं करता है उस रूप में। तो ऐसे में क्या बीजेपी फंस गई है? और ऐसे में क्या बीजेपी को का मतलब है कि शोर शराबा किया जाए? और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी चाहती क्या है? कुछ लोगों का कहना है, बड़ा जरूरी मैं आपको बात बता रहा हूं, कि ये सत्र चल रहा है तो इसमें बजट बिना बहस के पारित हो जाए, क्योंकि बजट पर बहस होगी तो फिर बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी और उस बहस से बीजेपी बचना चाह रही है। तो क्या ये सारा रायता इसलिए फैलाया जा रहा है कि बजट पर बहस ना हो और राहुल गांधी को
कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाए और उनको डराने की और लाइन पर लाने की कोशिश की जाए। राहुल गांधी सर पर कफन बांध कर चले हैं, वो अपनी तरफ से साफ कर चुके हैं, उनको जेल जाने में भी कोई हिचक नहीं है और वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में विपक्ष का ये कहना है या कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, सदन के अंदर बोलेंगे, उनका अधिकार है, बोलने दिया जाए। विपक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है माफी मांगे, हर हाल में माफी मांगे, माफी के अलावा कुछ नहीं मांगे। अब ये गजब है, तू ही कातिल मेरा, तू ही मुंसिफ मेरा, तू क्या मेरे हक में फैसला देगा। चलिए, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन थोड़ा और बढ़ सके। और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे से मैं कभी लाइव भी करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मैं इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज के नाम से हूं। शुक्रिया आप सबका मुझसे जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।